नमस्कार, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने बच्चों के लिए कुछ भाषण तैयार किया गया है, जो एक बार मैं आप लोग को सुना देता हूँ। आप इसका पीडीएफ मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इस कोचिंग के लिए कुछ बच्चों के लिए जो भाषण तैयार किया गया उसको सुनाते हैं। पहले आप बोलेंगे, आदरणीय महानुभाव, ग्रामीण जनता एवं प्यारे छात्र छात्रा। ठीक है, आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे लाखों पूर्वजों ने अपनी जानों की आहुति दी, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली। इसलिए इस आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मित्रों, जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी तो उसके पूर्व संध्या पर उसकी माँ विद्यावती उससे मिलने गई। तो भगत सिंह ने अपनी माँ से एक प्रश्न किया, माँ, कल जब तेरा ये लाल फांसी के फंदे पर चढ़ सो जाएगा, मौत की वादियों में खो जाएगा, तब तुम रोगी तो नहीं? अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? तब भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटे, देशभक्तों की जननियां तो अपने रक्त से गुलामी के दाग धोती है और राष्ट्रहित पुत्रों के बलिदान पर सिंहों की माँ नहीं, सियारों की माँ रोया करती है। मैं तो सिंहों के सिंह भगत सिंह की माँ हूँ। मैं तेरे शहादत पर रोऊंगी नहीं, खुशी से वारी जाऊंगी। तुम आजादी की दुल्हन लेने जा, मैं सगुन की लड्डू बंटवाऊंगी। जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का टोला और मैंने अपने हाथों से तेरा रंगा बसंती चोला। जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता विधाता, तब जाके कोई नारी होती शहीदों की माता। अब बात आखिरी सुन ले मेरे जिगर के टुकड़े, मरते दम तक तन मन तेरा जीवन देश पर मचले और वंदे मातरम हो होठों पर जब प्राण तुम्हारे निकले। इस प्रकार उस समय की माँ भी देशभक्ति साबित कर रही होती है। कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क कहते हैं, मैं भारत का सांस्कृतिक नष्ट कर दूंगा, मैं भारत की सभ्यता नष्ट कर दूंगा, मैं भारत का संस्कार नष्ट कर दूंगा। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। आज से 1,58,58,05,122 वर्ष पहले सूर्य धरती पर आया था। तब दुनिया के देशों ने आंख नहीं खोला था। तब दुनिया को सिखाने का काम भारत कर रहा था। कौन नष्ट कर देगा? मित्रों, आप बहुत जल्द भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे ऋग वैदिक भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो, चाहे भाई नरेंद्र मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत मुकाबला करना चाहते हो? आज जब भारत का शेर दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका पहुंचता है, यह घटना 2014 और 15 के बीच की है, पहुंचता है, जहाज से नीचे उतरता है, वहां पर बराक ओबामा स्वागत के लिए खड़े थे। नरेंद्र मोदी को देखकर जो बराक ओबामा अंग्रेजी के अलावा जिंदगी में कोई दूसरी भाषा नहीं बोल पाए, वो बराक ओबामा अंग्रेजी भूल गए और गुजराती बोलने लगे। केम छो कहकर नरेंद्र मोदी का हालचाल पूछने लगे और नरेंद्र भाई मोदी उतरे और उन्हें केम छो को मजे में छो कहकर कहा। और उसके बाद उसके बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री खड़ा था। वो भी जिंदगी में कभी अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोला था। वो भी अंग्रेजी भूल गया, हिंदी बोलने लगा। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने लगा। मुकाबला करना चाहते हो? मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 वर्ष पहले शिकागो अमेरिका के धरती पर स्वामी विवेकानंद गए थे। उस शिकागो के धरती पर स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अपना पहला भाषण दिया, दूसरा भाषण 13 सितंबर को, तीसरा भाषण 16 को, चौथा 19 को और अंतिम 27 सितंबर 1893 को देकर जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मैं आप लोगों को
यह याद दिलाना चाहता हूँ, आज से 124 साल पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और आज से 124 साल बाद उसी शिकागो नरेंद्र मोदी गए थे। आप लोगों ने देखा होगा, आप बड़ी जल्द भूल जाते हैं। अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दों पर देखा होगा, नरेंद्र मोदी शिकागो गए थे तो फेसबुक के ऑफिस में गए थे और फेसबुक के ऑफिस में जाकर उन्होंने क्या लिखा था, 2 वाक्य लिखे थे, हिंदी में लिखे थे। एक लिखा था भारत माता की जय और दूसरा लिखा था सत्य में जयते। हर भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। मित्रों, आज से 124 वर्ष पहले जो शिकागो गए थे उनका भी नाम नरेंद्र था और इनका भी नाम नरेंद्र। वो भी नरेंद्र, ये भी नरेंद्र। मुकाबला करना चाहते हो? जब नरेंद्र मोदी मॉरिशस गए तो गंगा जल सीसी में ले गए, शिवलिंग पर चढ़ाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब पहुंचते हैं, सऊदी अरब का बादशाह उनका स्वागत किया और कहा, नरेंद्र भाई मोदी, मुस्लिम देश सऊदिया है, सारे मुसलमान यहाँ रहते हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को सऊदी का बादशाह ने कहा कि मैं आज धन्य हो गया, आप हमारे धरती पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और स्वागत के बाद सऊदी अरब के बादशाह ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद हमारे सऊदी में है, जितना बड़ा मस्जिद है उतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए मैं आपको ज़मीन देना चाहता हूँ। ये सऊदी अरब का बादशाह कहता है। किसको देखकर कहता है? भारत माता के उस शेर को देखकर कहता है, नरेंद्र भाई मोदी को देखकर कहता है। कौन मुकाबला करेगा? किससे मुकाबला करना चाहते हो? आप जानते हो, लोग कहते थे अमेरिका लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारता है, भारत क्यों नहीं मारता? एक कवि ने कहा हमसे, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगी, हमने भी कह दिया कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगी। और आपने देखा होगा, म्यांमार में घुसकर के मारा और पाकिस्तान में घुसकर के मारा। आज दुनिया में 3 देश हैं जो दूसरे देशों में घुसकर मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरा का नाम इजराइल और तीसरा का नाम भारत है, जो दूसरे देशों में घुसकर मारते हैं। धन्यवाद।